सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का ये वीडियो कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप फ्यूचर में कभी ना कभी अपना बाइक को ट्रेन से पार्सल करवाना चाहते हो, या आपका कोई दोस्त या आपके कोई फैमिली मेंबर मतलब करवाना चाहता है या कर चुका है और कोई प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, तो इस वीडियो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। वैसे टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो मुझे वीडियो की स्टार्टिंग में इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे एक बहुत ही मस्त लोकेशन है, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं रहती, आप लोगों से अच्छे से बात कर पाऊंगा और वहाँ पे बिंदास से आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करूंगा। तो गाइस, जिस रोड का बात कर रहा था, जिस लोकेशन का बात कर रहा था, ये वही लोकेशन है। यहाँ पे बहुत ही मतलब यहाँ का रोड देख के आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि भाई बहुत मस्त रोड है और नया बना हुआ है। और यहाँ के बीच के जो डिवाइडर है, डिवाइडर के बीच में भी कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए। तो यहीं पे रुक के आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन में शेयर करता हूँ। आज की वीडियो वैसे 3 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। 3 पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आपके जो पार्सल करने वाला है वो बाइक और आप खुद एक ही मतलब सेम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, वो वाला पॉइंट है सबसे पहला। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपना बाइक को पार्सल करवाना चाहते हो लेकिन आप ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर रहे हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप मतलब मेरे केस में जो हुआ था उसमें भी पॉसिबल है कि आपका बाइक तो है लेकिन आप खुद बुकिंग नहीं कर रहे हो और डेस्टिनेशन से आप जाके पिकअप करोगे, तो उस केस में भी ये पॉसिबल है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हो कि क्या क्या प्रोसीजर रहता है और क्या क्या करना पड़ता है, जाके क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप खुद के बाइक को सेम ट्रेन से, आप जिस ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो उस ट्रेन से पार्सल करवाना चाहते हो, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव आईडी चाहिए, आपकी बाइक की डॉक्यूमेंट जैसे कि आरसी मतलब। और सेकंड पॉइंट में ये है कि आप सिर्फ बाइक को पार्सल करवाना चाहते हो, बाद में जाके डेस्टिनेशन से पिकअप कर लोगे, वो है सेकंड पॉइंट। उसमें भी इतना ज्यादा कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता। जस्ट आपको जो रेलवे के द्वारा बिल देगा वो बिल आप लोगों को पार्सल डिपार्टमेंट में शो करके आपकी बाइक को रिसीव करना पड़ेगा। और थर्ड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल का काम है, उसी के ऊपर ज्यादातर ये वीडियो है। थर्ड पॉइंट ये था कि बाइक तो आपका है लेकिन आपके बाइक को कोई दोस्त या रिलेटिव कोई बुकिंग कर रहा है और डेस्टिनेशन में जाके आप खुद पिकअप करोगे। उस केस में क्या होता है कि वो जो बिल देता है रेलवे के द्वारा, वो बिल तो आपके वो रिलेटिव के सामने या रिलेटिव के पास रह जाता है, तो आप लोग कैसे रिसीव करोगे। और इन केस अगर आपके पास से वो डॉक्यूमेंट खो जाता है तो आप लोग उस केस में क्या करोगे, तो चलिए बात करते हैं। बाइक के पार्सल को बुकिंग करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपका आधार कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका वोटर कार्ड। पान कार्ड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि पान कार्ड में कोई भी ऐसा एड्रेस प्रूफ नहीं होता, तो इसलिए पैन कार्ड को वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। तो आप लोग श्योर होके जाइए कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो, इनमें से कुछ भी चलेगा। वहाँ पे जाके आप लोग डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आप लोग को ओरिजिनल नहीं रहेगा, डॉक्यूमेंट आपको जेरोक्स कॉपी सिर्फ चाहिए होगा। वहाँ पे जेरोक्स कॉपी पे आपका सिग्नेचर चाहिए होगा। और अगर बाइक को आप लोग ट्रेन स्टेशन तक चला के जा रहे हो तो ये बात का आप लोग जरूर से ध्यान रखना कि आपका बाइक का पेट्रोल टैंक खाली होना है जब आप लोग बाइक को वहां पे सबमिट करोगे। इन केस आपके बाइक के टैंकी पे अगर पेट्रोल रह जाता है तो ये पेनल्टी आप लोगों को भरना पड़ सकता है बहुत ही ज्यादा रकम में, क्योंकि ये रेलवे रूल में नहीं आता है। जब अपने बाइक को आप पार्सल करोगे तब आपका टैंक एम्प्टी रहना जरूरी है, तो इस बात का आप लोग जरूर से ध्यान रखना। अगर पेट्रोल रह भी जाता है तो वो पेट्रोल आप निकाल लीजिए और पेट्रोल आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो, ये सब प्रोसेस अगर आप लोगों को आसान लग रहा है तो आप लोगों को बताता हूँ कि इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। डॉक्यूमेंट का काम कोई मुश्किल का काम नहीं है, वो सब तो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को मिनिमम 4 घंटे पहले जाना है स्टेशन में जो ट्रेन में आप लोग बुकिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग को सिर्फ 10 से 15 या 30 मिनट तक लग सकता है डॉक्यूमेंट का काम, लेकिन पैकिंग करने में या फ्यूल टैंक खाली करने में और बाइक में जो कुछ भी है वो निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपके बाइक में कुछ कीमती सामान लगा हुआ है, कीमती सामान फिटेड है,
तो उस सामान को आप लोगों को निकाल लेना है, क्योंकि आप जब भी हैंड ओवर कर दोगे बाइक को पैकिंग करने के बाद, तो आपके मॉनिटर में बाइक नहीं रहेगा। और आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे केस में ये है कि बाइक तो मेरा था, लेकिन बाइक को बुकिंग किया है मेरे भाई ने। भाई 400 किलोमीटर दूर जाके, मतलब गुवाहाटी स्टेशन से हमारा घर तक 400 किलोमीटर लगभग है, तो 400 किलोमीटर बाइक चला के R15 वर्जन 3 को स्टेशन में बुकिंग किया। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए था, जैसे कि मेरा आधार कार्ड दिया और बाइक का आरसी दिया, और उसका भी ड्राइविंग लाइसेंस या आधार पूछ रहा था। उस टाइम पे जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस था, तो ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे शो किया और उसका भी जेरोक्स पड़ा वहाँ पे, और उसका सिग्नेचर भी वहाँ पे देना पड़ा, सबमिट करना पड़ा। वैसे जितना आसानी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उतना ज़्यादा आसान है नहीं, थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा था हम लोगों को, क्योंकि बाइक तो था मेरा, भाई के नाम पे नहीं था। भाई तो सिर्फ जस्ट बुकिंग कर रहा था, तो रेलवे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और जो ऑफिसर बैठे हुए होंगे उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो, कोई कोई ऑफिसर होता है जो आसानी से आपका काम कर देगा, लेकिन कोई कोई ऑफिसर ऐसा भी होता है जो आसानी से आपका काम कभी नहीं करेगा, आपको ऐसे ही कुत्ते की तरह इधर से उधर दौड़ाता रहेगा। उसके बाद मेरे से ऑथोराइज्ड करके एक पेपर पे लिख के देने के लिए बोला, और वहाँ पे सिग्नेचर देने के लिए बोला। ठीक है, उसको मैंने लिख के दिया कि हाँ ये बाइक मेरा है। बाइक के डिटेल्स लिखा वहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर, ये सब आरसी में रहता है ऑलरेडी। तो ये सब मैंने लिख के वहाँ पे मेरा सिग्नेचर करके दिया कि हाँ ये मेरा बाइक है, मैं मेरा बाइक को अपने भाई के द्वारा इस स्टेशन से इस स्टेशन तक बुकिंग करवा रहा हूँ, ऐसा ऑथराइज करके दिया। उसके बाद ही वो लोग बुकिंग करके दिए। उसके बाद पैकिंग किया। पैकिंग का चार्ज आप लोगों को इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा चार्जेस, लेकिन पैकिंग करने का आप लोग चिंता कर रहे हो तो आप लोगों को बता देता हूँ कि पैकिंग आप लोगों को वहीं पे रेलवे पार्सल ऑफिस के बाहर ही आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपके बाइक को पार्सल करके देंगे, पैकिंग करके देंगे, सॉरी पार्सल नहीं, पैकिंग करके देंगे। ठीक है, जब आपके बाइक को लोडिंग कर रहे होंगे तो आप लोगों को मस्ट वहाँ पर रहना ही है, क्योंकि वो लोग मतलब बहुत ही गंदे तरीके से मतलब कभी कभी लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं। लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम पे तो आप लोग शायद नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन लोडिंग के टाइम पे एटलीस्ट आप वहाँ पे रहो। इतना ज़्यादा रस तरीके से आप लोगों की बाइक को लोडिंग करेंगे कि आपकी बाइक के मतलब कुछ कुछ पार्ट टूटने की संभावना रहती है। जैसे कि देखो, पिछली बार जब मैंने हैदराबाद से आसाम तक मेरे बाइक को पार्सल किया था, तब मेरा दोनों इंडिकेटर टूट गया था, ऊपर से ये नंबर प्लेट टेढ़ा हो गया था, और भी छोटा मोटा डैमेजेस हो गए थे। जैसे कि ये 4 जो नट थे ना, ये 4 नट खो गया था। ये देखो आप लोग, ये ओरिजिनल नट है, लेकिन ये 2 नहीं है, इसमें अभी भी खाली ही है। तो ये सब मतलब मेरा लॉस हो गया था, और भी बहुत कुछ हुआ था जो कि मैं मतलब एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के रखा हूँ, वो शायद आई बटन में आ रहा होगा, तो आई बटन में जाके आप लोग चेकआउट कर लेना क्या क्या डैमेजेस हुआ था, या मेरे चैनल के पेज में जाके वो सब देख सकते हो कि मैंने मेरे बाइक को जब मतलब पार्सल किया था हैदराबाद से आसाम तक, तब मेरे बाइक का क्या क्या डैमेजेस हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं आप लोगों के बाइक के फेयर की। देखो, फेयर आप लोगों के डिस्टेंस के हिसाब से मतलब वेरी करता है, और आपके बाइक कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को मेरे केस में क्या हुआ वो बता देता हूँ। देखो, गुवाहाटी से सिकंदराबाद स्टेशन का डिस्टेंस लगभग 2700 किलोमीटर था, या उससे थोड़ा सा कम था शायद। और इस बाइक का प्राइस जो था, मतलब वैल्यू थोड़ा सा कम दिया। देखो, 50,000 के नीचे अगर आप लोग अपने बाइक का वैल्यू दोगे तो आप लोगों का मतलब थोड़ा सा कम फेयर लगेगा। मेरे केस में मैं पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ। मैंने मेरे बाइक का 20,000 दिया था, सिर्फ ये R15 वर्जन 3, इसका प्राइस मैंने 20,000 दिया था। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क बात हो जाता है, क्योंकि देखो, अगर इन केस रेलवे के द्वारा आपके प्रॉपर्टी को मतलब आपके बाइक को थोड़ा सा भी डैमेज हुआ, तो आप लोग बाद में जाके उसको क्लेम करने में तकलीफ होगा, क्योंकि आपने बाइक का वैल्यू ही बहुत ज़्यादा कम दे के रखा है प्राइस के चक्कर में। लेकिन मेरे केस में भाई बहुत ज़्यादा बजट टाइट था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जितना वैल्यू है उतना ही देना है। ठीक, मेरे केस में और एक चीज़ हुआ था, इस बाइक को बुकिंग करने के 2 दिन बाद ही 2 दिन बाद नहीं, 1 दिन बाद ही मतलब लोडिंग हो गया था, लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल नहीं आया। और जब मैं ट्रैकिंग ID दे के रेलवे के वेबसाइट में जाके वो ट्रैक किया, तब भी कोई अपडेट नहीं था। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट हफ्ते मेरे बाइक को लोडिंग करके सिकंदराबाद तक लेके आएंगे। लेकिन क्या हुआ कि उसी दिन लोडिंग हो गया था और 2 दिन बाद यहाँ पे पहुंच गया था। बट कोई अपडेट नहीं होने के कारण से मैंने जो वहां से बिल निकलता है, वो बिल और चाबी, इन दोनों चीज को मेरे भाई ने कुरियर के द्वारा भेज दिया, वो भी नॉर्मल सर्विस पे। मतलब नॉर्मल सर्विस क्या होता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। और गुवाहाटी से सिकंदराबाद तक ट्रेन जो चलता है वो सिर्फ 1 हफ्ते में एक बार चलता है। और एक भी ट्रेन है, लेकिन उस ट्रेन पे कोई पार्सल का सुविधा नहीं है। तो ऐसा बात उन लोगों ने ही बताया था, रेलवे के ऑफिस से ही बताया था। हाँ, जो डॉक्यूमेंट मेरे भाई ने DTDC करके मतलब कुरियर करके जो यहाँ पे भेजा था, वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। और रेलवे का रूल ये है कि 6 घंटे से ज़्यादा अगर आपका बाइक
स्टेशन में पार्किंग है तो पर आवर आप लोगों को 10 रुपये करके पे करना पड़ेगा, चार्जेस लगेंगे। बाइक रेलवे स्टेशन में पहुंचने के 3 दिन बाद मुझे मेरा आरसी और वो जो रेलवे के द्वारा जो भेजा गया था बिल वो मिला। लेकिन अगर आप लोगों को भी मेरे जैसे सामना करना पड़ रहा है तो इस केस में मैंने उससे पहले कैसे लिया उसके लिए भी एक वीडियो दिया है, वो भी आई बटन में आ रहा होगा, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये बात खत्म नहीं होती। अगर आपका मतलब वो बिल वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है, उसको आप बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपका इन केस लॉस्ट हो जाए, भाई कुछ भी तो हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपका इन केस वो जो पर्ची था बिल था वो लॉस हो गया है तो आप लोग क्या करोगे? देखो वहाँ पे आप लोग सीधा रेलवे डिपार्टमेंट को कॉल करो, पार्सल के जो कॉन्टैक्ट रहते हैं तो उनको कॉल करो, वेबसाइट में मिल जाएगा आप लोगों को डिटेल्स। वहाँ पे कॉल करके पूछ लो कि भाई ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है तो मैं क्या करूँ, लॉस हो गया है मेरा बिल, तो मुझे बिना बिल के तो नहीं मिलेगा। तो वो लोग बोलेंगे, तो मुझे क्या बोला मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंडिमिटी बॉन्ड पेपर पे आप लोग लिख के लाओ कि आपका वो डॉक्यूमेंट नहीं सॉरी बिल लॉस हो गया है, उसके बाद आप लोगों को वो मिल जाएगा। लेकिन देखो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपका पास मैसेज है बुकिंग करते समय तो मैसेज आएगा, वो मैसेज अगर आपके पास है तो और थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। रेलवे डिपार्टमेंट आप लोगों को बाइक आपको सौंप देंगे। लेकिन एकदम कुछ भी नहीं हो तो आप लोग सीधा पार्सल ऑफिस में जाओ, वहाँ पे बताओ आपका जो कंसर्न है कि मेरा जो बिल था वो खो गया है लेकिन वो पर्सन मैं ही हूँ, आपका वैलिड डॉक्यूमेंट दिखा दो। तो आप लोग वहाँ पे मतलब मेरे से ज़्यादा वो लोग आपको हेल्प कर पाएंगे। वैसे इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बाइक रखा था, ये देखो पूरा धंस गया है, ये पूरा मतलब इतना ज़्यादा हीट हो गया है ना, पूरा का पूरा धंस रहा है। ये इसके ऊपर पत्थर भी रखा है, ये भी पूरा अंदर घुस गया है। पहले यहाँ पे रखा था देखो। चलो एक ही जगह पे बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बात हो गई है, अभी थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग मूड पे आके। और आई नो कि इस वीडियो में कभी कभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाना हर रोज़ का मेरा मतलब आदत नहीं है। जैसे जैसे बनाता जाऊँगा वैसे वैसे वीडियो का एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा। वैसे ये वाला लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है देखो यार। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:46। लोकेशन देख ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा खींच के देखते हैं। ऐसा खाली रास्ता मिलने के बाद भाई बिना खींचे मेरे को शांति नहीं मिलती। वैसे इतना ज़्यादा दूर जाना नहीं है मेरे को, यहाँ से रिटर्न में चला जाता हूँ। भाई देखो भाई, इस रोड पे अगर कुछ रिव्यू वीडियो बनाना होगा तो यहीं पे आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही शांति रहती है, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं रहती है। हैदराबाद का रोड होने के बावजूद मेरे को वीडियो बनाने में आसानी होगी।